जी हाँ, चंद सितारियां सजाई कैसी रात है, चरनी च यसु आया निजात दी रात। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अब वो इंतजार खत्म हुआ कि जब हम तमाम छोटे बड़े जो है इंतजार कर रहे थे खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए, और अब हम क्रिसमस मना रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिसकी खबर हमें अंबिया कराम ने दी। अनाजीर अरबा में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, जो कि हमारा नजात दहिंदा है, उसके बारे में हमें खबर दी गई। जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेंगे और तू उनकी एड़ी पर काटेगा। तो आज वो वादा हमारी जिंदगियों में पूरा हुआ। अंबिया कराम ने जैसे जैसे ही उनको खुदा ने नबूवत दी, उन्होंने हमारे मनजी खुदावंद यीशु मसीह खुदा के इकलौते बेटे की खुशखबरी हमें दी। जब हम इस्तिशना की किताब पढ़ते हैं तो 18 बाब 18वीं आयत में लिखा है, मुकद्दस मूसा से खुदावंद ने फरमाया कि मैं बने इस्राएल के लिए उनमें के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा, मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, जो मैं कहूंगा वो कहेगा। जब हम जबूर पढ़ते हैं, जबूर 2 में खुदावंद के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि कौमें क्यों तैश में आ गईं और खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ सफराई की। बेटे को चूमो ताकि वो कहर से बाज आए, ऐसा ना तुम रास्ते में हलाक हो जाओ। प्रेज गॉड। और जब हम यसाया नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है 7 बाब उसकी 14वीं आयत में कलाम में लिखा है कि देखो एक कमवारी हमला होगी, खुदावंद तुमको आप निशान बख्शेगा, और एक कमवारी हमला होगी और उसका नाम उसका बेटा होगा और उसका नाम ईमानुएल रखेगी, और वो दही और शहद खाएगा जब तक वो नेकी और बदी को रद्दो बदल को समझने वाला ना होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और जब हम 9 बाब में पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमको एक बेटा बख्शा गया जिसके कंधे पर सल्तनत होगी, जिसका नाम अजीब, मशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सल्तनत उसके कंधों पर होगी, खुदा उसे उसके बाप दाऊद का तख्त देगा और वो सदाकत और अदालत से उसको कयाम बख्शेगा। उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा और रब की गयूरी ये करेगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज हम जब क्रिसमस मना रहे हैं अपने मनजी और खुदा के पूरे हुए वादे को लेकर और अपने नजात दहिंदा की खुशखबरी को लेकर, तो हम आज कलाम शेयर करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर एर्नस्ट भट्टी साहिब। इनके साथ हम खुदा का कलाम शेयर करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह की जो नजात लेकर आए उसके बारे में हम कलाम सुनेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। वेलकम इन आवर शो। थैंक यू मैम, थैंक यू सिस्टर। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत ही खूबसूरत बात है और बहुत ही खूबसूरत आज का लम्हा, ये मोमेंट। और मैं सबसे पहले सिस्टर का शुक्र अदा करता हूँ कि सिस्टर ने एक बार फिर से हमें याद किया था कि खुदावंद के पाक कलाम को आपके सामने पेश किया जाए। टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, निजात, और बहुत ही खूबसूरत आयात का सिस्टर ने इंतखाब किया, हमारे सामने कलाम को पेश किया। और दोस्तों इसी निजात को आगे रखते हुए मैं आपके सामने एक और बात कह देता हूं। लूका रसूल की इंजील में लिखा है कि उसकी हुकूमत को कभी जवाल नहीं। तो दोस्तों जिसकी हुकूमत को कभी जवाल ही नहीं, हुकूमत उसी की चलेगी, क्योंकि अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, शुरू और अंजाम, सब कुछ खुदावंद यीशु मसीहा है। वही ला तब्दील है, वही ला मुबद्दर है, और वही ऐसा खुदा है जो कहता है कि मैं आज कल और अब तक यकसा खुदा हूं। तोमा रसूल खुद ही कहते हैं, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। निजात सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु में है। इसीलिए उसके बारे में लिखा है कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया सिवाय यीशु के। यीशु ही निजात दहिंदा है। और दोस्तों ये पैगाम सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं, ये इस पैगाम पूरी कायनात के लिए, कुल कायनात के लिए, हमारे सिख भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, बुद्धिज्म भाइयों के लिए, तमाम कुल कायनात के लिए खुदावंद यीशु मसीहा निजात दहिंदा बना है। जी जी। तो ब्रदर मैं इसके साथ आप ये भी ऐड करना चाहूंगी कि ये खुदा की मोहब्बत थी कि इंसान से गुनाह तो हो गया, लेकिन खुदा ने उसे तन्हा नहीं छोड़ा। उसने वादा किया और उसकी वादा की तकमील यहाँ पर नजर आती है कि कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, सिर्फ मसीहियत नहीं, सिर्फ दीन यहूदियत नहीं, बल्कि दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, तमाम अकवाम से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और ये वादा आज पूरा हुआ और हम इसका जश्न मना रहे हैं। इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहूंगी ब्रदर कि कलाम मुकद्दस में यसाया नबी का सहीफा 35 बाब में लिखा है कि कच दिलों को कहो कि हिम्मत बांधे, नातमा घुटनों को, कमजोर हाथों को मजबूत करो,
क्योंकि खुदा आएगा और तुमको बचाएगा। तो ये उस वक्त की हालत है जब इंसान अपने गुनाहों में पड़ा हुआ था और परेशान हाल था, और गुनाह की वजह से उसके बदन में ताकत नहीं, कमजोरी है और रूहानी तौर पर वो कमजोर है। लेकिन यसाया नबी जो हैं वो बड़ी खूबसूरती से नबूवत करते हैं और कहते हैं कि कच दिलों को और मजबूत करो और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो, क्योंकि खुदा आएगा तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें वाक की जाएंगी, गूंगे बोलेंगे, बहरों के कान खोले जाएंगे और जो है लंगड़े चलेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या कहेंगे इसके बारे में? सिस्टर, बहुत ही खूबसूरत बात कलाम खुदा में मरकूम है। जी। पाक सुखन में जो नबूवतें हैं वो सारी की सारी जो यहोवा पाक पर हैं, वो सारी निजात की नबूवतें जो जिस्मानी शिफा में, जिस्मानी निजात में हमें नजर आती है, वो खुदावंद यीशु मसीह में नजर आती है। मैं आयत मुकद्दसा को कोट करता जाऊं, मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका दूसरा बाब 30, 31 और 32वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। इस इस्तबाक को दोस्तों गौर से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। दोस्तों, ये है इसराइल का जलाल और ये है कुल गैर कौमों का जलाल। यही निजात दहिंदा है, यही यीशु अल मसीहा है, जिसके बारे में लिखा कि जिंदगी का पानी मैं हूं। याद रखिएगा, जिंदगी की रोटी यीशु अल मसीहा है। निजात किसी दूसरे में नहीं, निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह जिस्मानी निजात भी देते हैं, आमीन। आंखों को वाह करते हैं, अंधों की आंखों को वाह। और आप देखते हैं लंगड़ों के बारे में लिखा है कि वो हिरनों को माने चौंकड़ियां भरेंगे। खुदावंद जिस्मानी तौर पर भी सब गुनाहों को माफ करता है, गुनाहों से निजात देता है, जिस्मानी तौर पर भी आपको निजात मुहैया करता है, और अबदी और अजली एवरलास्टिंग निजात भी आपको मुहैया करता है। सिर्फ और सिर्फ कैसे? सिर्फ एक बात से, जो बख्शिश है जो मैं मुफ्त में मिलती है कि तू खुदा के बेटे यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। दोस्तों, जब आप ईमान ले आते हैं इस मोमेंट में, जस्ट लाइक दैट, आप चुटकी में यीशु मसीह पर ईमान लाएं और यीशु मसीह आपके पूरे घराने को निजात याफ्ता करने की कुदरत रखता है। क्योंकि ये कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और कलाम में ये लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह का लाज अब तक यकसा है। तो यही आज हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं कि आज जब हम उसकी जश्न मना रहे हैं, उसके पैदाइश का, उसके मुजस्सम होने का, तो हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वाकई ही में अंधों की आंखें वाह की गईं, और आज भी अंधों की आंखें खोली जाती हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमानदारों के दरमियान मौजज़े होंगे। तो उसके जो एलची हैं, आज भी उसके जो खादम हैं, उनके वसीला से खुदा काम करता है। क्या कहेंगे? आमीन आमीन। खुदावंद अपने लोगों के वसीला से आज भी काम करता है। याद रखिएगा, खुदावंद छोटों को इस्तेमाल करता है। खुदावंद के लोग जब कहते थे कि वो छोटा तेरे नाम से ऐसी नबूवतें करता है, मौजज़े करता है, तो खुदावंद ने कहा उन्हें मना ना करना, क्योंकि ये छोटे तुम्हारे दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त हैं। अगर वो तुम्हारे दोस्त हैं तो मेरे दोस्त हैं। दोस्तों, वो निजात का पैगाम आप तक लाते हैं। हम छोटे आप तक निजात का पैगाम लाते हैं। आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे अक्लमंद हैं, और हम आपको कहते हैं कि खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाइए। याद रखिएगा, ये एक फर्जी बात नहीं, ये एक हकीकत है। यीशु अल मसीहा इस दुनिया पर आया। यीशु अल मसीहा ने पुराने अहदनामा में तमाम नबूवतों को पूरा किया, ताकि निजात का बंदोबस्त बाप इब्राहिम से पहले ही अम्मा हवा और आदम के सामने पेश किया गया जब कुर्बानियां की गई। खुदावंद ने पहले ही तशबीहन बता दिया गया कि कैसे निजात होगी। मैं कुर्बान होगा दुनिया के लिए, और जो मुझ पर ईमान लाएगा यीशु मसीह पर, कुल कायनात के लिए ये निजात दहिंदा मुहैया किया गया, ताकि सब इस पर ईमान लाए, इसे खुदावंद खुदा माने और अपने गुनाहों से निजात पाएं। और कलाम मुकद्दस में जो है ना सिर्फ पहले खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले जो अंबिया, बाद जब वो आसमान के पर तशरीफ ले गए तो उसके बाद जितने रसूलों ने काम किया उन्होंने भी किया, यही पैगाम दिया। कलाम में लिखा है, मुकद्दस पालूस रसूल इब्रानियों के नाम जब खत लिखते हैं तो वो कहते हैं कि अगले जमाने खुदा में तरह तरह जो है हिस्सा बेहिस्सा नबियों की मार्फत कलाम किया, और आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। प्रेज गॉड। तो आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, और यहाँ पर ही तमाम हो गया, और उसके बाद जो है किसी की जरूरत नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा है। और वो इसलिए आया कि हमारी जिंदगियों से इब्लीस के कामों को मिटा दे। प्रेज गॉड। क्या आमीन आमीन। खुदावंद के लोग आज भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम को आगे करते हैं, ताकि शैतान इब्लीस से वो लड़ सके। दोस्तों, याद रखिएगा, आप और मैं यीशु मसीह के एम्बेसडर हैं। हम यीशु मसीह के एलची हैं। हमारे बारे में लिखा है हम यीशु मसीह के सिपाही हैं,
और सिपाही, एलची और एम्बेसडर, चरवाहा या बेटा बेटी, या आप देखते हैं किसी कलीसिया का जो हेड है, जो पास्टर साहिबान हैं, जो हमारे पासबान हैं, उनके हाथों में ये कुदरत खुदा ने दी है कि वो यस्सु के नाम से जिस्मानी निजात भी दें, यस्सु के नाम से रूहानी निजात भी दें। जिस्मानी निजात, हमारी तमाम बीमारियां, लानतें, मुसीबतें, तमाम कर्जे यस्सु के नाम से जाते रहेंगे। और देखते हैं जब आपके घर में अगर कोई परेशानी हो तो आप निजात दहिंदा को कबूल कीजिए, निजात दहिंदा को याद कीजिए। लानत उस शख्स पर, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो बाइबल मुकद्दस का निचोड़ है, जो इंसान पर तवक्कुल करता है। मुबारक है वो इंसान जो चट्टान यस्सु यानी कि निजात दहिंदे पर तवक्कुल करता है। निजात दहिंदा पर तवक्कुल कीजिए, निजात दहिंदा से मांगिए। जी। खुदावंद यीशु मसीहा आपको जिस्मानी और रूहानी निजात देने की कुदरत रखता है, फजीलत रखता है, हिम्मत और ताकत, और सबसे बड़ी बात यह कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम हमें दे दिया गया है कि जब हम उसका नाम पुकारते हैं, लिखा है कि मेरे नाम से तुम बीमारों को शिफा दोगे, मेरे नाम से तुम अंधों की आंखें खोलोगे, बीमार कोड़ियों को पाक साफ करोगे, और मेरे नाम से सब जो है वो निजात पाएंगे। और यही हमारा तवक्कल और यही हकीकत है कि जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो वो अल्फा ओमेगा, इब्तिदा इंतहा, अव्वलो आखिर है, और उसकी बादशाही का आखिर नहीं है। तो जब उसकी बादशाही का आखिर नहीं तो आगे किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रेज गॉड। और आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके, मुक्ति पा सके, रहाई पा सके, शिफा पा सके और हमेशा की जिंदगी पा सके। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा निजात दहिंदा और मुनज्जी है। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से हमें निजात मिलती है और हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं और दुनिया में भी एक कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरी तरफ से, खादम अर्नस्ट भट्टी की तरफ से आप सबको क्रिसमस मुबारक। पास्टर साहब, आप क्रिसमस मुबारक कहेंगे। और दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। क्रिसमस से पहले मैं एक आयत कोट करना चाहूंगा, क्योंकि 2 बाब की बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीहा को एक आला नाम बख्शा गया। आला नाम सिर्फ यीशु मसीहा का है, जिसके बारे में लिखा है कि हर एक घुटना, खा वो आसमानियों का हो, जमीनियों का हो, ये जमीन में नीचे रहने वालों का हो, उसके आगे झुकेगा और हर एक जुबान ये करार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, निजात दहिंदा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीहा है। हैप्पी क्रिसमस, क्राइस्ट मास यानी यीशु मसीह की इबादत। खुदावंद आपको हमेशा अपने साथ रखे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह ब्रदर ने ये बताया है कि मुकश्शफा में लिखा है कि मुकद्दस यूहन्ना फरमाते हैं, और मैं रूह में आ गया और मैंने देखा कि आसमान और जमीन और समंदर और जमीन के नीचे की सब मखलूकात को मैंने कहते सुना कि खुदा की और उसके बर्रे की तमजीद हो, और खुदा की और यीशु मसीह की तमजीद हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम सब की तरफ से, मिरेकल टीवी की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो। खुदा आपको ये खुशियां देखना नसीब करे, खुदा आपकी खुशियों को दुबाला करे, खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। देखते रहिए मिरेकल टीवी में। गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। थैंक्स ब्रदर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। खुदावंद आपके साथ हो।